Hi everyone. So this video is made to just to create awareness. I think you should know the reality कि अगर आप सी ए पी एफ ए सी के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको बोथ साइड ऑफ द कॉइन्स पता होना चाहिए. ठीक है कि सी ए पी एफ ए सी एक तरफ बहुत क्या बेनिफिट्स देती है एंड क्या कुछ कुछ इश्यूज रहते हैं उस जॉब में, है ना. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. देखो, सबसे पहले सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है यूपीएससी. ओके, द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड इसमें 5 फोर्सेस रहती है: सी आई एस एफ, बी एस एफ, सी आर पी एफ, एस एस बी एंड आई टी बी पी. इसमें आप ए सी असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं विच इज़ अ ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर. ऑलराइट, इक्वेलेंट टू ऑल द अदर सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एंड जो भी आपके आर्म फोर्सेस होते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोन्स, ओके, लेट्स जस्ट बिगिन विद द प्रोज. प्रोज में देखो, आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो. द फर्स्ट मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट इज फैसिलिटीज़. व्हेन यू आर पोस्टेड एज अ कंपनी, आप जब कंपनी कमांडर होते हो, ठीक है, आपके पास जो पावर होती है कंपनी कमांडर की, तो यू वुड बी कमांडिंग 130 ऑड मैन. आपकी एक ऑर्डर पे दे वुड बी रेडी टू गो ऑन अ बैटल, है ना. ये पावर आर्मी में बहुत लेट मिलती है, मेजर रैंक पे मिलती है, बट सी ए पी एफ में आपको इनिशियली ए सी के रैंक पे मिल जाती है. आप जब कंपनी में रहते हो तो आपके पास फुल ऑटोनॉमी रहती है, इंटरफेरेंस मिनिमम रहता है. ठीक है, व्हाट्स एवर फोर्स यू ज्वाइन, है ना. सी आई एस एफ में थोड़ी सी कम रहती है, बाकी बी एस एफ, सी आर पी एफ में सबसे ज़्यादा रहती है, बी एस एफ, आई टी बी पी इन सब में भी बहुत ज़्यादा रहती है ना. फैसिलिटीज़, द ऑल द फैसिलिटीज़ जो एक डिफेंस ऑफिसर को मिलनी चाहिए: घर, बंगला, गाड़ी, कुक, ड्राइवर, एवरीथिंग ए टू जेड, व्हीकल, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी. पे, इनिशियल पे ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन ट्रेनिंग इज 65 to 70,000. बट जैसे आप पोस्ट पे जाते हैं योर सैलरी रीचेस 80,000. कई कई पोस्ट में 90-95 तक भी टच हो जाती है सैलरी. ठीक है, जब आप हार्ड एरिया में, जैसे आप अगर नक्सल एरिया में पोस्टेड है तो आपकी सैलरी एडिशनली हार्ड एरिया अलाउंस आपको 25,000 मिल जाती है. ऑलराइट, perks benefits, there are a lot of perks benefits. Officers mess are there, parties are there. ठीक है, इवन आपको 60 डेज की पेड लीव मिलती है. ऑलराइट, यूल गेट द मेडिकल फैसिलिटीज़. आपका और आपके जो भी डिपेंडेबल्स रहेंगे आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ रहेगा. अप टिल अ सर्टन रैंक, सी ओ तक के रैंक तक आपको राशन मनी भी मिल जाता है. ठीक है, तो फौज आपके रहने खाने, आपके 2 बच्चों के एजुकेशन की नीड्स भी, ओके, दे इट इज़ टेकन केयर बाय फौज. ठीक है, ये आपकी चीज़ें हो गई. सेकेंड, जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है तो वर्क डाइवर्स वर्क प्रोफाइल होने की वजह से इट इज़ अ वेरी एडवेंचरस जॉब. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू चूज़ बी एस एफ, तो बी एस एफ में आपको रेगिस्तान में +50 डिग्री में भी रहने का मौका मिलेगा. एंड कश्मीर में आपको -30 -40 में भी रहने का मौका मिलेगा. एंड इवन दलदल वाले रीजन पे, रन ऑफ कच्छ, आपको सुंदरबन में भी रहने का मौका मिलेगा, बांग्लादेश साइड. ठीक है, बहुत ही डाइवर्स वर्क प्रोफाइल रहती है. इवन यू विल गेट टू सर्व इन द नक्सल एरिया, आपको जंगलों में भी रहने का मौका मिलेगा. जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है तो इट इज़ द बेस्ट पोस्ट फॉर देम. ऑलराइट, रिस्पेक्ट, दिस इज समथिंग दैट इज एक्सक्लूसिवली, और ये स्पेशल प्रिविलेज है फॉर द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस. आप कहीं भी जाइए, इफ़ यू टेल, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेनिंग के बाद अलग ही विजिबल होते हैं पूरे डिफरेंट क्राउड से. एंड वेन एवर यू गो, वेन यू टेल योर प्रोफेशन, ठीक है, यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. ठीक है, यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, हर जगह आपको पूछा जाता है. फॉरेन पोस्टिंग, सी ए पी एफ में फॉरेन पोस्टिंग के स्कोप हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ, यू एन पीस कीपिंग कीपर्स में आपको बिल्कुल चांस मिलता है, समवेयर इन द अफ्रीकन एंड सम ऑफ द डिस्टर्ब यूरोपियन नेशंस में. द बेस्ट बेनिफिट ऑफ सी ए पी एफ इज डेपुटेशन. आप 5 से 10 साल एक स्पेसिफिक टेन्यूर सर्व कर लोगे तो आप एन आई ए, आई बी, सी बी आई, रॉ, स्टेट पुलिस, नीति आयोग एंड ऑल द जितने भी डाइवर्स एरियाज रहेगा आपको डेपुटेशन, एन डी आर एफ, एन एस जी, और राइट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आपको हर जगह डेपुटेशन के मौके मिल जाएंगे. ओके, सो दिस इज समवॉट जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते, बट सी ए पी एफ का बहुत ही आपको सर्विस चेंज, मतलब डेपुटेशन में डिफरेंट अलग टाइप के एक्सपोजर, अलग डिपार्टमेंट में जाने के बहुत मौका मिलेंगे. ओके, तो ये बातें तो आप सभी को पता होगा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द रियलिटीज़ ऑफ सी ए पी एफ ए सी. ये रियलिटीज़ बहुत ज़रूरी है जानना. एज यू नो कि मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती एंड वो कुछ और सोच के आते हैं जॉब में और जॉब कुछ और निकलती है. ओके, एक्सेप्ट फॉर सी आई एस एफ. सी आई एस एफ में फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी फॉर इनिशियल 10 to 12 ईयर्स. ठीक है, फैमिली लाइफ इज़ अ चैलेंज स्पेशली इन द फोर्सेस लाइक बी आई एस एफ, सॉरी, बी एस एफ, सी आर पी एफ, ओके, आई टी बी पी.
इवन आप AC रैंक पे आप जब कंपनी में रहेंगे, यू कैन नॉट लिव विद फैमिली। एंड इवन अगर आप बटालियन में भी रहते हैं, इफ़ योर स्पाउस इज़ वर्किंग, इफ़ यू हैव किड्स, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू कीप योर फैमिली विथ यू। तो हाँ, इट इज़ अ सेक्रीफाइस है, ठीक है। ये चीज़ हालांकि बैचलर्स को समझ में नहीं आती है, बट व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू हैव योर ओन चिल्ड्रन, जब आपकी फैमिली एक्सपैंड होती है, ठीक है, तो इस चीज़ में थोड़े सा इशू होती है फैमिली लाइफ, है ना। CISF, हाँ, कंपैरेटिवली लोग CISF क्यों चूज़ करते हैं? बिकॉज CISF हैज़ अ डिसेंट फैमिली लाइफ। अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूँ, तो CISF, SSB, फिर आपका ITBP, BSF एंड CRPF, डिक्रीजिंग ऑर्डर में फैमिली लाइफ है ये। इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब यार, है ना। लाइफ इज़ टफ, इवन द ट्रेनिंग इज़ वेरी टफ, ठीक है। आपको जो मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, इट वुड बी वेरी टफ, है ना। और कई लोग होते हैं जिनको ये चीज़ बहुत पसंद होती है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यार इतनी टफ, इतनी हार्श ट्रेनिंग नहीं चाहिए, तो काफ़ी लोग ट्रेनिंग में ही सर्विस को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो द ट्रेनिंग इज़ रियली वेरी टफ, एंड आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, एवरी टाइम यू हैव टू बी ऑन योर फुट। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई AC रूम में रहेंगे 9 to 5, नहीं, ओके, इट्स अ बिग मिथ। हार्ड पोस्टिंग्स आपके बहुत टफ जगह रहती हैं। स्पेशली आई हैव सीन पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डीप साउथ, तो दे आर ज्वाइनिंग ITBP, दे आर गेटिंग पोस्टिंग इन अरुणाचल प्रदेश, -30 से -40 में रहते हैं। इट बिकम्स टफ फॉर देम, स्पेशली जो प्लेन एरिया के लोग रहते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में रहना, कश्मीर के पहाड़ियों में रहना, नक्सल एरिया में, व्हेन यू लिव इन द जंगल्स, इट बिकम्स टफ, है ना। एंड बीइंग अ कंपनी कमांडर, यू हैव टू लिव देयर एंड लीड योर मैन, ओके। प्रमोशंस आर स्लो, स्पेशली इन BSF, ठीक है, CRPF, CISF में मॉडरेट है, BSF में इवन इट्स टेकिंग 10+ years टू बिकम असिस्टेंट कमांडेंट से डेप्यूटी कमांडेंट से 10 से ज़्यादा साल लग जाते हैं। हाँ, SSB ITBP में 5 to 6 years में द पीपल आर गेटिंग प्रमोटेड। इवन आई नो पीपल अबाउट 11 to 12 years they have been serving in BSF and other forces, and they haven't been yet promoted to deputy commandants, all right। तो sometimes it may become frustrating, ठीक है। आपके काउंटर पार्ट्स जब ऊपर जाते हैं, ओके, यू स्टे इन द सेम प्लेस, एक ही जगह आप रहते हो, ठीक है, तो इट समटाइम्स बिकम फ्रस्ट्रेटिंग फॉर सम ऑफ देम। Top ladder, okay, even if you become assistant commandant at the age of 21-22, you are not going to become the DGP, director general of the force, because they are being exclusively reserved for Indian police service officers. Although the case is going on in Supreme Court, ठीक है, काफ़ी डिसीजंस भी आ चुके हैं, everyone is against the deputation of IPS officers, because सब यही बिलीव करते हैं कि जो, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट जो एकदम ज़मीन से उठ के टॉप लैडर तक जा रहा है, ही वुड बी हैविंग अ वास्ट नॉलेज एंड अ वास्ट रिजर्वायर ऑफ एक्सपीरियंस। उसके पास इतना एक्सपीरियंस होगा जो कि एक IPS ऑफिसर के पास नहीं होगा, स्पेशली रिगार्डिंग द बॉर्डर गार्डिंग, नक्सल एरियाज ऑपरेशन, क्योंकि उसने वहाँ पे सर्व किया है। बट स्टिल ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, टॉप लैडर आर ऑक्यूपाइड बाय द IPS। तो एक कहीं भी आप किसी फोर्स को ज्वाइन करते हो, आपके दिमाग में लगता है ना कि यार मैं टॉप रैंक पे जाऊँ, मैं ऐसा कुछ करूँ, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी द, हाँ, आर्मी में आप देखो लेफ्टिनेंट से ही जनरल बनते हैं, इवन द सेम फॉर नेवी एंड एयरफोर्स ऑल्सो, बट हियर इट्स एन एक्सेप्शन। एंड मोर ओवर द सर्विस इज ऑल्सो नॉट ऑर्गेनाइज का सेंस क्या है कि इसमें कोई फिक्स प्रमोशन नहीं है, फिक्स पोस्टिंग का टेन्योर नहीं है, ठीक है। जैसे BSF में द थिंग इज दैट आप एक बॉर्डर में पोस्टेड रहोगे, सेकंड टाइम आप दूसरे बॉर्डर में पोस्टेड रहोगे। एंड आर्मी द पॉलिसीज आर डिफाइंड, आपको अगर हार्ड पोस्टिंग मिलेगी तो नेक्स्ट ईयर आपको पीस पोस्टिंग भी मिलेगी, इस तरीके का रहता है। सो दिस थिंग्स आर इम्प्रूविंग, ऑलराइट। सो एट द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू सी दिस इज द, इन दिस होल पेज मैंने आपको एक कंप्लीट पिक्चर बता दी कि क्या है भाई फौज की नौकरी, क्या है CAPF की। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड। एंड एट द एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको मैं लिख के बताना चाहूँगा, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब एंड दैट टू अ ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर जॉब। सो आज की डेट में आपको वैसे ही पता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना भगवान मिलने के बराबर हो चुका है ना। सो माई दिस स्टेटमेंट स्पीक्स अ लॉट, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, बट येस यू शुड बी अवेयर। एंड ऑल द बेस्ट, जय हिंद।